नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे 26 का भाग्य चक्र। अच्छे कर्म और मेहनत से दुर्भाग्य की सारी रेखाएं मिट जाती हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसके बाद भी हमें अपना भविष्यफल जानने की उत्सुकता तो रहती ही है। भविष्यफल जानने की उत्सुकता इसलिए भी रहती है ताकि भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पाकर हम उस हिसाब से तैयारी कर सकें और अपने कर्मों का संयोजन उचित रूप में कर सकें, ताकि कोई समस्या आए भी तो वो उतनी गंभीर और मर्मस्पर्शी ना हो। आने वाले वर्ष 2026 के गर्भ में क्या छिपा है, ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक उत्सुकता है कि कैसा होगा ये नया साल। इसी उत्सुकता का जो समाधान करने के लिए हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट वो देख लीजिए। नए साल की शुरुआत के साथ लोगों के मन में सबसे ज्यादा चिंता और उम्मीद दो चीजों को लेकर होती है, स्वास्थ्य और धन। साल 2026 भी इससे अलग नहीं है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी वर्ष में धन और संपत्ति की स्थिति देखने के लिए मुख्य रूप से दो ग्रहों की भूमिका मानी जाती है, बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति को धन, ज्ञान और वित्तीय स्थिति का स्वामी माना जाता है, जबकि शुक्र ऐश्वर्य, वैभव और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2026 में बृहस्पति की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति भी अस्थिर रह सकती है। हालांकि शुक्र की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने के कारण पूरी तरह से संकट की स्थिति नहीं बनेगी और बीच बीच में राहत मिलती रहेगी। वहीं साल 2026 का स्वामी सूर्य है, जो बदलाव, अलगाव और नई शुरुआत का संकेत देता है। यही कारण है कि इस साल बड़ी संख्या में लोग करियर में बदलाव, नौकरी परिवर्तन और स्थान परिवर्तन का अनुभव करेंगे। शनि का मीन राशि में गोचर भी स्थान परिवर्तन और मानसिक बदलावों को बढ़ाएगा। खासकर अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच करियर से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। निवेश के मामले में साल 2026 सावधानी की मांग करता है। बृहस्पति की अस्थिर चाल गलत निवेश से नुकसान करा सकती है, इसलिए किसी भी राशि या लग्न के व्यक्ति को जल्दबाजी में निवेश करने से बचना चाहिए। साल 2026 में समाज, करियर और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह समय मन, व्यवस्था और जेब पर मौन दबाव लाने वाला हो सकता है। नौकरियों पर असर पड़ेगा, खासकर आईटी क्षेत्र में। रिश्तों में तनाव आ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं की भी आशंका है। सोने चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। भारत की युवा शक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय समाज, करियर, अर्थव्यवस्था और विश्वास की जड़ों को धीरे धीरे परखेगा। तो कैसा होगा ये नया साल? 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है। 2025 में भी कई सारी आपने अच्छी यादें संजोई होंगी और कुछ ऐसे पल जिसे आप कभी याद नहीं करना चाहते होंगे। और 2026 में भी हम आशा करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी यादें बने जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं। तो 2026 कैसा होने वाला है, हम चाहते जो हैं वो हमेशा होता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें या उपाय या कुछ ऐसे सावधानियां बरतते हुए हम इस साल को अच्छा भी बना सकते हैं। हालांकि इसे कुछ चांसेस आप कह सकते हैं, लेकिन कोशिश करने में तो खैर कोई हर्ज नहीं है और ये जानने में भी कोई हर्ज नहीं है कि 2026 में कैसा होने वाला है 12 राशियों के लिए ये साल। आइए हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि हमारे साथ इस विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ जुड़ेंगे, तो हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी बहुत बहुत वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले ही मैं आपको बधाइयाँ दे देती हूँ नए साल की, और आप शुरुआत करें उसके साथ ही मैं सवाल भी दे देती हूँ आपको कि कैसा होगा 2026। राशियों की बात तो करेंगे हम, लेकिन आने वाला साल 2025 से कितना अलग होगा, कितना अच्छा होगा, या कुछ चीजें अगर ऐसे होने वाली भी हैं तो क्या कितनी संभावनाएं या कितनी चीजें हैं जिनको हम माने कि कुछ तो हम 2026 में नया और अच्छा भी देखेंगे। बिल्कुल पारुल जी, आपको और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं उन सभी को भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। तो बात करते हैं कि नया साल कैसा रहेगा।
भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा और देश और दुनिया के लिए कैसा रहेगा, हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात भारत की कर लेते हैं, क्योंकि भारतवर्ष की जो जन्म कुंडली है वो वृषभ लगन और कर्क राशि की कुंडली है। पुष्य नक्षत्र में भारत एक देश के रूप में 15 अगस्त 1947 से अस्तित्व में आया और तब से है और हमेशा रहेगा। अब ये साल आपका कैसे जाएगा, ये मैं आपको इस साल के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, साल की शुरुआत हो रही है गुरुवार से, यानी कल से 1 तारीख से, और 1 तारीख को जो नक्षत्र है वो वृषभ राशि का नक्षत्र है, यानी रोहिणी नक्षत्र। हम लोग नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों में सबसे महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया नक्षत्र मानते हैं रोहिणी नक्षत्र। और गुरुवार से इसकी शुरुआत होने वाली है। गुरु और चंद्र की जब भी युति होती है तो उसको गजकेसरी योग कहा जाता है, तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा योग माना जाता है। तो कहा जा सकता है कि नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, नए साल की शुरुआत में आप देखेंगे हमारे यहाँ सबसे पहला जो प्रमुख पर्व आता है वो आता है मकर संक्रांति का, जो कि लगभग 15 तारीख को मनाते हैं। और उस तारीख के बाद से मंगल, जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, वो उच्च के होने जा रहे हैं, यानी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इसके बाद आप देखेंगे कि ग्रह लगातार बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, यानी मकर राशि में लगभग ग्रहों का डेरा 1 महीने तक लगा रहेगा। अच्छा, इस साल में जो सबसे 2 बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो है शनि, राहु, केतु और गुरु। इनकी स्थितियां देखना बेहद आवश्यक है। अब आप शनि को देखिए तो शनि लगातार गुरु की राशि में, यानी मीन राशि में गोचर करता रहेगा वर्ष भर। ठीक उसी प्रकार से राहु राशि में रहेंगे, केतु जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। हाँ, गुरु ग्रह जो कि देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं, बुद्धि के कारक भी माने जाते हैं, वो अपनी राशि में वर्तमान में तो वक्री अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन 4 मार्च से वो मार्गी होंगे और 16 जून के बाद एक बार वो पुनः उच्च के होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि वर्ष के अंत में एक बार वो फिर अतिचारी होकर सिंह राशि में चले जाएंगे, लेकिन वर्ष में मुख्यतः उनका मिथुन और कर्क में गोचर अपने आप में बड़ा शुभ माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शनि और गुरु भारतवर्ष की कुंडली में ये 2 बड़े मास्टर प्लेनेट हैं। गुरु अर्थव्यवस्था का कारक है, शनि भाग्य और कर्म का कारक है। और आप देखिए कि इसका एकादश भाव में बैठना बेहद शुभ है, तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। देश में चूंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, धन भाव में बैठेंगे, फिर पराक्रम भाव में बैठेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, कामकाज बहुत अच्छा रहेगा, देश उन्नति करेगा, लगातार उन्नति की तरफ अग्रसर रहेगा। लेकिन एक चीज चिंताजनक बात है वो है मंगल की महादशा। देश के ऊपर मंगल की महादशा भी प्रारंभ है। पिछले साल 29 मार्च को शुरू हुई, आपने देखा कि ठीक कुछ दिन बाद ही ऑपरेशन सिंदूर हो गया। तो कहीं ना कहीं मंगल जो है भारतवर्ष की कुंडली में मारक है, माने हम लोग सप्तम भाव का कारक मानते हैं, तो उसकी दशा चल रही है, मारक है, यानी मार्केश की दशा है। तो इस साल भी पिछले साल की तुलना में अग्निकांड काफी होंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। भारत का उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाका, वहां पर सबसे ज्यादा आपको भूकंप या इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे आपने देखी थी वो आपको एक बार पुनः देखने को मिलेंगी। और वर्ग संघर्ष की स्थिति इस साल पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी बढ़ सकती है। जी पंडित जी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर बाल गोविंदाचार्य शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य हैं आप। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। डॉक्टर अवधेशपुरी, ज्योतिषाचार्य हैं आप भी। डॉक्टर अवधेशपुरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाल गोविंदाचार्य शास्त्री जी, आप क्या बताना चाहेंगे? आज से अब हम जब कल में जाएंगे तो एक नया साल हमारे लिए शुरू हो चुका होगा। जैसे अरविंद तिवारी जी भी बता रहे थे कि बहुत सारी घटनाएं इस साल भी हम देख सकते हैं। ये साल क्या 2025 से और भी ज्यादा घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी? और जिस तरह की ग्रह दशाएं बन रही हैं उसके लिहाज से आप 2026 को कैसे देखते हैं? कैसा होगा ये नया साल हमारे लिए? जी, मूलतः 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं, उत्थान और पतन की। केंद्र में सूर्योदय के समय 6 ग्रह उपस्थित होते हैं। एक 6 ग्रह राजयोग कारक है, सम्मान,
प्रतिष्ठा, उन्नति देना, राज्य का विकास देना और व्यक्तियों के विकास के कारक होंगे। किंतु जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा, दुर्घटनाओं का योग बहुत ज्यादा है। राहु और शनि ये दोनों ग्रह विप्लवकारी होंगे। ऐसे में भूकंप या रेल दुर्घटना, वायुयान की दुर्घटना, ये दुर्घटनाएं हमारे भारतवर्ष में नहीं अन्य राष्ट्रों में भी होने का योग बनता है। किंतु वास्तव में धन राशि का भारत होने के कारण भारत की कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा क्रमशः आगे बढ़ती जाएगी और भारतीय लोगों के विकास का योग बहुत सुंदर बनेगा। और प्रत्येक राशि में विशेष रूप से जिन राशियों में ये राहु शनि का दुष्प्रभाव द्वितीय भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में जिन राशियों में राहु और शनि रहेंगे, उनके घरों में, परिवारों में, उनकी व्यक्तिगत रूप से भी दुर्घटना का योग विशेष रूप से बनेगा। उनको सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से द्वितीय, षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव के इन क्रूर ग्रहों से, बाकी अन्य दृष्टियों से व्यक्ति का जीवन बहुत उत्तम, सुखी और संपन्न रहेगा। हम लोग सूर्योदय से विशेष मानते हैं। यद्यपि हम प्राचीन पद्धति के हैं, हमारा नया वर्ष आएगा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि से, किंतु वर्ष का परिवर्तन तो आएगा। 2026 लिखना तो प्रारंभ करेंगे। इसलिए यह जो परिवर्तन की स्थिति बनेगी, उस समय वास्तव में यह वर्ष अन्य दृष्टियों से भारतवर्ष के लिए बहुत उत्तम रहेगा, सम्मान प्रतिष्ठा देगा, उन्नति देगा, किंतु दुर्घटनाओं से भारत को बचना होगा। अवधेशपुरी जी, आपकी नजर में आप 2026 के लिए क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ जी, ऐसे तो 2026 अच्छा है, जैसा कि दोनों पूर्व वक्ताओं ने कहा, अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस वर्ष में थोड़ी सी संभावनाएं जो बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी वर्ग संघर्ष की। दुर्घटनाएं तो बिल्कुल सही है, राहु केतु की स्थिति जो है उसके आधार पर दुर्घटनाओं का होना बहुत ही नेचुरली हम कह सकते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन वर्ग संघर्ष की स्थिति बढ़ सकती है। देश में राजनीति को लेकर के भी उथल पुथल की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्ग संघर्ष की ओर देश जा रहा है धीरे धीरे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस दृष्टि से हमको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी बहुत ही सुखद रहे ये 2026, ऐसी हम भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं। और राहु केतु के कुप्रभावों से बचने के लिए लोगों को जो रेमेडी हम लोग बताया करते हैं, सभी ज्योतिष बताते हैं, उसमें उनका उपयोग उनको करते रहना चाहिए और अच्छे ढंग से बहुत ही सावधानी के साथ इस वर्ष में उनको आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ मैं भी जैसा कि सुन रहा था, कई प्रकार की भविष्यवाणियां हो रही हैं। कोई कह रहे हैं कि ये 2026 वाला जो वर्ष है, इसमें मान लीजिए पूरा देश ही समाप्त हो जाएगा, महाप्रलय ही आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो भविष्यवाणियां हैं अपने आप में बहुत औचित्यपूर्ण नहीं लगती, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो अपने जो भी हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनको एक बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत ही पॉजिटिवनेस के साथ, सकारात्मकता के साथ अपने ग्रहों को, विशेष करके शनि, राहु, केतु, इनसे ज्यादा थोड़े डरने की तो नहीं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है, मैं जरूर कहूंगा। इनको मनाते रहिए, इनके अनुकूल जो कार्य है उनको करते रहिए और अपना जो व्यवहार है और स्वभाव है, ग्रहों को अनुकूल करने का एक ही तरीका होता है कि उनके अनुकूल अपना व्यवहार और स्वभाव बनाएं। तो अपने स्वभाव और आचरण को उन ग्रहों के अनुकूल बनाते हुए, जिससे वो प्रसन्न रहे, अपने जीवन में प्रगति के पथ पर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा कि सब लोगों के लिए ये 2026 बहुत ही शुभ रहे, मंगलमय रहे। माना कि हमारा वर्ष नहीं है, लेकिन चूंकि पूरा देश चल ही रहा है, इसलिए हम सबका वर्ष है भी। और बाकी हम सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से जब कहेंगे तो गुड़ी पड़वा से ही हमारा नव वर्ष प्रारंभ होगा। शेष चर्चा उस दिन की जाएगी। धन्यवाद। वापस अब, क्योंकि मेरे दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है कि उनके लिए 2026 कैसा होने वाला है, तब राशियों के अनुसार मैं चाहूंगी कि आप तीनों मेहमान हमारे दर्शकों को बताएं कि किस राशि के लिए या किन राशि वाले जातकों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए, और जिनके लिए थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है, उन्हें क्या करना चाहिए। पंडित अरविंद तिवारी जी, शुरुआत आपसे। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ राशियों के लिए तो ये साल बहुत ही कमाल का है। जैसे 3 से 4 राशियां हैं जिनके लिए ये साल बना हुआ है।
उसमें सबसे पहली राशि वृषभ राशि है। ये वृषभ राशि वाले जातकों का साल है। दूसरी राशि है कन्या राशि, ये कन्या राशि वाले जातकों का साल है। तीसरी राशि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मकर राशि, ये मकर राशि वाले जातकों का साल है। तो इन 3 राशियों के लिए तो बहुत कमाल का रहने वाला है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूं, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नए काम का प्रारंभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, कामकाज बहुत ही बढ़िया रहेगा, मन बेहद प्रसन्न रहता है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह होने के योग हैं, कहीं से पुराना धन आपको प्राप्त हो सकता है, कामकाज बहुत ही शानदार रहेगा। हालांकि शुरुआत मेष राशि से की जाती है, तो मेष राशि के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि मेष राशि वाले जातकों के लिए साल थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, शनि 12वें भाव में है। राहु आपको बहुत लाभ देने जा रहा है, क्योंकि राहु एकादश भाव में बैठा हुआ है, केतु पंचम भाव है, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी। इस वर्ष की शुरुआत से ही गुरु ग्रह 16 जून तक आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि में कहीं ना कहीं भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, तो आप भाग्य आपका मजबूत रहेगा। हालांकि वर्ष के उत्तरार्ध में 16 जून के बाद से थोड़ी सी समस्याएं बढ़ी रहेंगी, तो थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर ही कहा जाए मिला जुला साल रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में गुरु ग्रह आप ही की राशि में गोचर करेंगे, शनि दशम भाव में गोचर कर रहा है, राहु और केतु कहीं ना कहीं आपको तंग जरूर करेंगे, क्योंकि भाग्य का राहु और पराक्रम भाव का केतु बहुत तंग करता है। तो थोड़ा मिला जुला साल है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत से थोड़ा सा कष्ट का समय रहेगा, क्योंकि शनि और मंगल और बुध गुरु सभी तंग करने वाले हैं। बाद में मंगल और शनि कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे तो तंग करेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि लग्न का केतु और सप्तम भाव का राहु और अष्टम भाव का शनि आपको विशेष तौर पर कष्ट देने वाला है, परेशानियों का साल है, सावधानी से गुजरिए। कन्या राशि वाले जातकों की तो इस साल बल्ले बल्ले है, बहुत ही शानदार साल है। गुरु ग्रह दशम भाव और एकादश भाव में गोचर करेगा, वहीं शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में रहेगा, राहु और केतु आपको लाभ देगा। बस 2 मिनट दीजिए, मैं 2 राशियां और बता देता हूं। और इसके अलावा तुला राशि वाले जातकों के लिए साल मिला जुला है, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल मिला जुला है, धनु राशि वाले जातकों के लिए साल बेहद कमजोर है। चौथे भाव का शनि और गुरु का अष्टम भाव में गोचर करना बेहद कमजोर रहेगा, स्वास्थ्य को विशेष तौर पर ध्यान रखें। वहीं मकर के लिए बहुत शानदार है। कुंभ के लिए जैसी स्थिति सिंह वालों के लिए ठीक उसी प्रकार से कुंभ राशि वाले जातक भी परेशान रहेंगे। लगन का राहु और सप्तम भाव का केतु और द्वितीय भाव का शनि बहुत ज्यादा तंग करेगा। मीन राशि जो कि अंतिम राशि है, लग्न में शनि और 12वें भाव का राहु और 6ठे भाव का केतु आपको भी मिला जुला रहेगा, लेकिन 16 जून के बाद जैसे ही गुरु ग्रह उच्च का होगा, पंचम भाव में प्रवेश करेगा, आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। बिल्कुल। शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, आप भी बताइए कि किन राशियों को 2026 में संभल कर चलने की जरूरत है, और उसके अलावा क्योंकि अब हम उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी बातचीत कर लें जो व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, सोने चांदी का कारोबार करते हैं या खरीदारी करते हैं या इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं, रियल एस्टेट की हम बात कर लें, तो इस साल उनको कितना लाभ मिलने वाला है, उन्हें भी ध्यान रखने की जरूरत है। जी शास्त्री जी। यदि कोई वृश्चिक राशि का व्यक्ति है जी, यदि सोने का व्यापार करता है, पुस्तकों का व्यापार करता है, वस्त्र का व्यापार करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, उसको इस वर्ष विशेष सफलता का योग बनेगा। वाहन इत्यादि की जिनकी एजेंसियां हैं उनको भी बहुत आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। जो मकर राशि के लोग हैं उन लोगों को विशेष रूप से शारीरिक पीड़ा, सर्वाइकल पीड़ा, उदर पीड़ा, भाइयों से मतभेद होना, मित्रों से धोखा खाना, ये चीजें विशेष रूप से बनेंगे। इसलिए मकर राशि वालों को पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि में वास्तव में राहु और शनि दोनों हैं। शनि वहां का स्वामी वहीं बैठा है, चांबर नामक राजयोग बनता है। लगने स्वरे के नृगते स्वतुंगे जीवे क्षतौ चांबर नाम योगा योगे जात चांबरे राज्य पूज्यो विद्वान वाग्मी पंडितो व महिपा। अर्थात कुंभ राशि के लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा विकास और उन्नति का योग बनेगा, आगे बढ़ेंगे। किंतु वहीं पर यदि मीन राशि के लोग हैं, धन हानि, अपव्यय, चोरी, वाहन इत्यादि की चोरी या दुर्घटना इत्यादि का योग बनेगा। इसलिए मीन राशि वालों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है।
साथ ही हमारा सुझाव है, यह वर्ष धोखाधड़ी का वर्ष होगा। यद्यपि बहुत सपोर्टर सहयोगी मिलेंगे, लेकिन धोखाधड़ी का वर्ष है। इसलिए मकर, कुंभ, मीन राशि वालों को और साथ ही जो केतु बैठा सिंह राशि में, इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दोषारोपण लगना, कलंक लगना, बड़े बड़े लोग जो सम्मानित लोग हैं उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप होना, जेल यात्रा का योग बनना, और जिस प्रकार हमारे पूर्व वक्ता ने बतलाया, वर्ग संघर्ष की स्थितियां, बहुत ज्यादा मारकाट की स्थितियां भी बनेंगी। इसलिए व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। और इनका सबसे अच्छा उपाय है, प्राचीन काल में लोग ग्रहों का उतना उपाय नहीं करते थे, नारायण की आराधना करते थे, इष्ट की आराधना करते थे। अब इष्ट की आराधना बंद हो गई, केवल ग्रहों का उपाय हम लोग करते हैं। तो हमारा निवेदन सबसे, जो दर्शक हैं, अपनी इष्ट की आराधना करेंगे, ईश्वर रक्षा करेगा और उनको अपने आप सफलता मिलेगी। क्योंकि ग्रह नारायण के अनुकूल होते हैं, नारायण के अधीन होते हैं, इसलिए नारायण की अधीनता व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। ग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपके घरों में अगर घर की लक्ष्मी को महत्व दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, तो घर में वैसे ही शांति सुकून रहता है और बाकी चीजें भी दुरुस्त होती हैं, क्योंकि मन की शांति, आपके मस्तिष्क की शांति बाकी कामों में आपको सफलता दिलाती है। अवधेशपुरी जी, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या वाकई इस साल, जो क्योंकि हमने बिजनेस को लेकर भी बात कर रहे हैं, बाकी सारे राशियों को भी लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आगे 2026 में कदम रखते हुए अगर ऐसी कोई बात या हम ऐसा कुछ उपाय करें जो हमारे तमाम जो गलतियां हैं 2025 में हमने की हैं, उनको हम दुरुस्त करते हुए, उनके लिए माफी मांगते हुए हम 2026 में कदम रखें और 2026 हमारा खुशहाल हो, उसके लिए हम कुछ कर पाए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। जैसा कवि शास्त्री जी कह रहे थे कि सभी ग्रहों की आराधना, सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है। भगवान विष्णु की आराधना से ग्रह प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की आराधना से सारे ग्रह प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव इस धरती पर एक ऐसे देव हैं, महादेव, जो कि बहुत ही उदार हैं, आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो जल्दी प्रसन्न होने के कारण आज के समय में व्यक्ति के पास में समय नहीं होता, और दूसरे कहीं ना कहीं पेशेंस भी लोगों के पास कम पाया जाता है, वो धैर्य के साथ लंबी साधना नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि 2026 को शुभ करने के लिए सबसे पहले तो उनको भगवान शिव के ऊपर, जैसे जो राशियों के लिए जैसे कमजोर है, जैसे मकर राशि वाले हैं, तो मकर वालों को चाहिए, मकर और कुंभ ये दोनों राशियां ऐसी हैं जो कि शनि से संबंधित हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि शनि को प्रसन्न करें। और शनि को प्रसन्न करने के लिए उनके स्तर से नीचे के स्तर के जो लोग हैं, अपने से छोटे वर्ग के लोग हैं, यानी अपनी उनकी जो रैंक है उससे छोटी रैंक के जो लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों के साथ, मजदूरों के साथ कोई अन्याय न करें। उनको वो जितना उनके साथ न्याय करेंगे, जितना उनको प्रसन्न रखेंगे, उनका समय उतना अच्छा हो सकता है। और बाकी शनि की प्रसन्नता के लिए शनि का दान तो अपनी जगह है ही, काली वस्तुओं का दान, काले वस्त्र का दान, तेल का दान, शनिवार के दिन शनि महाराज का दर्शन करना, तुला दान आदि आदि अपनी जगह है ही। लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए तो वो केवल एक लोटे जल में थोड़ा सा काले तिल डाल करके अगर शनि महाराज के लिए पीपल के पेड़ पर वो चढ़ाते हैं शनिवार को, तो ये मकर और मकर कुंभ दोनों राशि के लिए बहुत अच्छा एक उपाय हो सकता है। गुरु वालों के लिए ज्यादा कुछ न हो सके तो एक पीला स्वस्तिक बनाए, वो हल्दी का स्वस्तिक तांबे की प्लेट में बना करके उसमें वो घी का दीपक जलाएं और उस दीपक में भी थोड़े से वो कपूर डालें, कपूर के साथ में थोड़े से ये जो पीली सरसों आती है ये डालें, लौंग डाल सकते हैं, वो दीपक जलाएं। और नहाने के जल में निश्चित रूप से उनको हल्दी डालनी चाहिए। हल्दी के जल से अगर वो स्नान करते हैं तो गुरु महाराज उन पर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और रही बात सिंह राशि वालों की, तो सिंह वाले सूर्य की प्रसन्नता के लिए कुछ अगर वो न कर पाए तो तांबे की प्लेट में एक लाल स्वस्तिक बनाए। लाल स्वस्तिक सिंदूर का हो सकता है, नहीं तो रोली का संक्षेप में थोड़ा सा कर लीजिए, और उस पर घी का दीपक जलाएं, भगवान सूर्य को जल दें। जी, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो आज से जो 2025 का हम कहेंगे कि आखिरी दिन है, लेकिन इसके बाद जब हम 2026 के लिए आगे बढ़ रहे होंगे तो
उसकी आपको शुरुआत कैसे करनी है, उसमें छोटे से छोटे उपाय हमें जो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए थे उन्होंने बताया। जिन राशियों के लिए इस साल थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है वो भी आपको बताया गया। और जो व्यापारी हैं, सोने चांदी के व्यापार से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट या अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वो भी जानकारी हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। उम्मीद है कि आप जब 2026 में कदम रख रहे होंगे तो इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए अपना 2026 और खुशहाल बना सकें, इस बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज से 2025 का एंड हो जाएगा, अंत हो जाएगा, क्योंकि आखिरी दिन है और 2026 की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी को अभी मैं कह देती हूँ विश यू हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।